देखिए, आज सवेरे निफ्टी का क्या व्यू था, मेरा क्या व्यू था, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ऐसा कुछ उसमें वैसा हिसाब किताब नहीं था। सिंपल 15 मिनट का चार्ट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, तीनों चार्ट डिस्कस करेंगे। इंट्राडे पर्पस से व्यूज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, नॉट एनी ट्रेडिंग पर्पस, है ना। ये था आज का व्यू। क्लियर था, बहुत ज्यादा क्लियर था। सर हाँ बंद सर। कीजिए स्क्रीन। हैं? अच्छा, स्क्रीन नहीं शेयर है ऐसा? स्क्रीन नहीं शेयर है, लो जी, अब शेयर हो गया। शेयर हो गया कपूर साहब। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। चलिए, आपकी आज्ञा हो तो बढ़ा जाए। चलो, तो देखिए निफ्टी आज खुला 15 की मूवी, 15 मिनट का चार्ट है ये। देखिए 15 मिनट का चार्ट है, इंट्राडे के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम। देखिए खुला 50 के नीचे, सॉरी 50 की मूविंग एवरेज नीचे थी यहाँ पे, और खुला अभी भाग गया। तो पहली एंट्री आपकी ये थी, फर्स्ट एंट्री, जिसमें मैंने भी बनाया था। वो हर चीज रोज रोज नहीं ना बताई जाएगी। 30 मिनट ऑब्जर्व करना आपका काम है। अगला 30 मिनट का चार्ट, 15 और 30 मिनट में प्रॉपर एंट्री मिली थी। 30 मिनट के चार्ट पर भी यहीं पर आपकी एंट्री थी, यहीं पर आपका एसएल था। सिंपल। ट्रेड क्या था? ट्रेड यही था, 21,400 का कॉल। ट्रेड यही था, 15 मिनट पर भी इसको देख लीजिए। सिंपल, यहाँ पर ट्रेड लिया 103 या 103 या 101 रुपए का ट्रेड था। नियर अबाउट 175 के आसपास कटा है, खत्म हो गया मामला, आज की दिहाड़ी समाप्त, है ना। अब देखिए, अब कुछ लोग सोच रहे थे कि ये जाएगा तो फिर ये नीचे आ जाएगा। जैसे निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट देखिए, लोग ये सोच रहे हैं कि जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। नहीं भैया, अभी ये यहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा, अभी ये यहाँ तक जाएगा, है ना। अभी यहाँ तक जाएगा तो जाने दीजिए, है ना, जाएगा तो जाने दीजिए। ये चीज था निफ्टी में आज। बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं, कुछ लोग बैंक निफ्टी के भी दीवाने हैं। तो दीवाने हैं, दीवानों को ना घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। देखिए बैंक निफ्टी में आपके सामने क्या हो रहा है, जरा देख कर बताइए तो, 30 मिनट के चार्ट पे है। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है आपके सामने? आराम फरमा रहा है सर, जाएगा ऊपर। हाँ, और कोई? बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है देखो, जो पूछ लिया वो अगले 5 मिनट का मूर्ख, और जो नहीं पूछा वो जिंदगी भर का मूर्ख। चलो, जब कोई नहीं बोल रहा तो बताएंगे भी नहीं, ठीक है, छोड़ो, जाने दो। है कि नहीं दीपक जी? तो ये मामला अभी चल रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। प्रॉफिट बुक हो चुका है। और दीपक जी, कुछ स्टॉक भी रिव्यू करना है क्या? हाँ सर, कर लेते हैं। 5 बोल दीजिए। गुरुजी कुछ दिन पहले आपने बीज का बारे में कुछ डाला हुआ था ग्रुप में, टेलीग्राम पे। क्या डाला था? निफ्टी बीज, आईटी बीज, तो हाँ, उसके बारे में कुछ समझना था। चार्ट खोल के देखिए ईटीएफ। सर, चार्ट खोल के देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। वीकली मंथली चार्ट खोल के देखिए, अपने आप समझ में आ ऐसे जाएगा। स्टॉक में इन्वेस्ट ना करते हुए बीज में कर सकते हैं, उसमें वो पूछना था। नहीं, मैंने तो ये बोला है नहीं कि स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। यानी लॉन्ग टर्म के लिए पूछ रहा था, लॉन्ग टर्म के लिए जानने जाइए, सीखने के लिए। जी। निफ्टी आईटी में जाइए, लॉन्ग टर्म के लिए। मेरे ख्याल से सस्ता है, निफ्टी बीज आईटी वाला जी, सस्ता है। वो है करीब निफ्टी आईटी 37 रुपीज अच्छा, चल रहा है, थर्टी सेवन हाँ पॉइंट हाँ, फिफ्टी टू जरा स्पेल कीजिए जरा निफ्टी।
अरे ये नहीं है यार। आईटी बेस लिखना पड़ेगा जरा। हाँ ये रहा, ये वाला है। इधर ये तो निफ्टी बी का यही है, आप देख लो एक बार। एक महीने का ये है मामला। निफ्टी बीज आईटी में है मेरा, इसलिए मैं अपना ही देख रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोग को भी बोल ही दूं, क्या दिक्कत है। आप लोग भी बना चुना लोगे इसमें, है ना। इसमें रख के जाइए, बच्चों के लिए रख के जाइए। इसमें इसे बच्चों के लिए रख के जाइए, अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए रख के जाइए। इसमें बहुत बढ़िया है ये। और अभी इसमें ज्यादा अभी कुछ है नहीं, ज्यादा डेटा है नहीं, तो अभी बना लेंगे तो कल को ये निफ्टी बी की तरह हो जाएगा, तो मस्त चलेगा। क्योंकि इसको आप लोग यहाँ से देख लेते हैं। अगर कहाँ से इसको देखिए, निफ्टी आईटी से देखिए। NIFT, निफ्टी आईटी से अगर इसकी तुलना कर लीजिए, देखिए, देख रहे हैं ना। विप्रो का इसी हिसाब से विप्रो देख लीजिए, WIPRO विप्रो देख लीजिए, देखिए धड़धड़ा के चल रहा है। HCL टेक देख लीजिए, HCLTECH, ये सब मैं क्यों दिखा रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है। HCL टेक देख लीजिए, है ना। और आप देख लीजिए, इन्फी देख लीजिए, इन्फी देख लीजिए, इन्फोसिस देख लीजिए, ये भी बढ़िया है, ठीक है। और आईटी वाले जितने, ये जो आईटी वाला है ना, ये मिला जुला के सारा सबका वो अपना पूरा मिक्स एंड मैच करके है। कैसे आप लोग म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं, उसमें होता क्या है कि कुछ स्मॉल कैप, कुछ लार्ज कैप, और तीन पार्टों उसको 33% डिवाइड किया जाता है। तो उसमें आपको जो रिलेशनशिप मैनेजर है आपका, जो आपसे बात करता है, वो आपसे पूछता है कि आप परसेंटेज क्या देना चाहेंगे ग्रोथ के लिए। एक होता है रिस्क फ्री, एक होता है मीडियम रिस्क, एक होता है हाई रिस्क। तो आप जिस हिसाब से बताते हो, उस हिसाब से वो आपकी फंड एलोकेशन करता है। जैसे आपने 1 लाख रुपए दिए, 1 लाख रुपए का करवा रहे हो आप, तो वो बताते हैं उसमें कि किस तरीके से होगा। तो कितना परसेंट आपने मिड कैप में दिया, कितना परसेंट लार्ज कैप में दिया, कितना परसेंट स्मॉल कैप में दिया, वो आपको उसकी ब्रेकेज परसेंटेज देते हैं। आफ्टर योर पॉलिसी वो आपको ब्रेकेज परसेंटेज देते हैं। और अब वो लोग सक्सेसफुल क्यों है और हम लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते? वो लोग सक्सेसफुल इसलिए हैं क्योंकि उनको नियर टू पता होता है कि कितना ग्रोथ मिलेगा। क्योंकि वो 1,000 लाख का तो फंड मैनेज नहीं करते, अरबों खरबों का फंड मैनेज करते हैं। और ये सोचने वाली बात होती है, क्या कभी आपने सोचा कि इस तरह की जितनी SIPs हैं वो प्रॉफिट भी देती हैं? तो अगर प्रॉफिट ही निकाल के देना है तो कंपनियां फायदे में कैसे आ जाती हैं? कंपनियां ऐसे पॉलिसी बाजार पे दुनिया भर की SIPs आती हैं, दुनिया भर के आपके हैं, SBI का है और सब सारा। तो कंपनियां पॉलिसी फायदे में कैसे रहती है इसमें, या बैंक फायदे में कैसे रहता है? देखिए, एक तो आपका फंड मैनेज करता है, और दूसरा आपका पैसा वो कहीं और लगाता है। आपने बोला कि मेरे को इतना प्रॉफिट चाहिए, या इतना आपको उन्होंने ग्रोथ दिखा दी, और आपका पैसा कहीं और लगा दिया। अगर आपको 15% दे रहा है तो उससे 35% निकाल रहा है, जो मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कैश एंड इक्विटी में। आपको 15% दे रहा है तो 35-40% उससे निकाल रहा है, तो आप अपने 15% में खुश। उस ऑन ओवर एंड एबव 15% जो भी आया वो उसका, बस यही गेम है, समझिए इसको। और अगर आप इसको करना सीख लेते हैं, वो पैसा भी शेयर मार्केट में ही लगता है और कहीं नहीं लगता गुरुदेव। वो भी पैसा शेयर मार्केट में ही लगता है, और कहाँ लगेगा? और कहीं लगाने के लिए कुछ है ही नहीं।
जहां पे पैसा मल्टीप्लाई हो, जहां पर पैसा मल्टीप्लाई हो और कुछ लगाने के लिए है ही नहीं। तो सिंपल सी बात है कि इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बिना समझे काम नहीं चलने वाला, समझने के लिए सीखना पड़ेगा। यहाँ पर शॉर्टकट कुछ भी नहीं है भैया, सारा सब कुछ लॉन्ग कट है। सक्सेस का एक ही सूत्र है, पसीना बहाना पड़ेगा, खून बहाना पड़ेगा। तो 21,400 कहाँ गया? 147, 146। सूरज जी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। जी सर। मैंने आपको बोला था ना कि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं खाएगा, फोन पर बोला था ना? जी सर। खा लिया? बोलिए। नहीं सर। नहीं खाया ना? नहीं सर। इसको बोलते हैं ट्रेड। देखिए, प्रॉफिट दे या ना दे, मेरा स्टॉप लॉस नहीं खाना चाहिए मार्केट। समझ रहे बात? जी सर। हाँ, अब समझ में आया? जी सर। गुरुजी हमारा तो खा लिया आज इसने, हैं? हमारा तो स्टॉप लॉस खा लिया बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में आपको किसने जाने के लिए बोला था? मुझे लग रहा था 15 मिनट के ट्रेड में जैसे आपने बताया वैसे पोजीशन बन रही थी, तो सर, वही से वापस पहले तो थोड़ा सा प्रॉफिट में गया, उसके बाद वो नीचे आता गया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता काफी देर रहा वो, फिर एक बार कवर भी हो गया एक बार सारा। कौन सा ऑप्शन था? मेरा था ये, एक मिनट बता रहा हूँ सर, ये मैंने लिया था 48,400, 28 दिसंबर का सी, 48,400। हाँ, पहली बात तो ऑप्शन ही आपका गलत था। 53 रुपए अभी जो चल रहा है ना, हाँ ये ऑप्शन की सिलेक्शन ही गलत थी। मामला यही खारिज हो गया है कि ऑप्शन की सिलेक्शन ही गलत थी। क्यों गलत थी मैं आपको बता 210 पे जाना था ना उनको। वो कैसे चुनाव करना, थोड़ा दोबारा गाइड कर दीजिए। अरे लो, चिल्ला चिल्ला के बोला है। देखिए, अब ये 3 कैंडल में मार्केट भगा है, देख रहे हैं? ये शुरू की 15 मिनट का मैं चार्ट लगा देता हूँ यहाँ पर। 15 देखिए, 1 2 3 4 5 कैंडल में मार्केट भग रहा है, देख रहे हैं ना? अब इसमें शुरू का 5 कैंडल देख लीजिए कहाँ से आज चालू हुआ है, नॉर्थ ईस्ट। देखिए, इन 3 कैंडल्स में कोई मूवमेंट ही नहीं है। अब 48,400 देखते हैं, 48,200 देखते हैं, 48,200 देखते हैं, ये भी नहीं सही है। 48,000 देखते हैं। हाँ, बताया जाए, ये भी ठीक ठाक है, लेकिन 47,900 को क्या है? ये वाला आपका ऑप्शन था नहीं, ये भी नहीं था, क्योंकि इसका एट दैट टाइम प्राइस जो था ये 134 था। 47 500 देखिए ना गुरुजी। 500 अरे पी दबा दिया यार, 47,500 का P। ये तो बहुत ज्यादा आईटीएम हो गया। लोग कपूर साहब 50 रुपए वाले में लोग खेल जा रहे हैं, आप 47,500 बोल रहे हो। 47,600, 47,700 देखते हैं। 47,700 तो मेरे ख्याल से एटीएम रहना चाहिए। हाँ, ये ठीक था, ये ऑप्शन था पवन जी, ये ऑप्शन था। ये क्या नंबर है इसका? 47,700। 47,700 ये ऑप्शन था आपका खरीदने के लिए। देखिए कितनी बढ़िया, 214 से कितना गया है? 370 गया है। आपको ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना सर कि मूवमेंट कहाँ लेनी है। आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा सर, कितना बताया जाए। मैंने तो 90 रुपए के हिसाब से लिया था उसको। दीपक जी, साहब वो निफ्टी के लिए कंडीशन था, बैंक निफ्टी के लिए 200 प्लस में जाइए। ओए होए, इसका मतलब कही गई बातों पर ध्यान नहीं है, फिर कहोगे कि गुरुदेव हमारा प्रॉफिट नहीं बन रहा है। नहीं मैंने लिया है, बहुत देर के बाद ट्राई किया था आज, लेकिन ये है कि कन्विक्शन आ ही रहा, मेरा इतना डर नहीं लगा आज मेरे को। देखो सर,
कन्विक्शन बाद में आएगा, कन्विक्शन बाद में आएगा। सबसे पहले तो आपकी डायरी पर जो नियम कानून लिखे पहले उनको फॉलो करना है। जी सर, जी सर। है ना? निफ्टी के लिए 90 और बैंक निफ्टी के लिए 250, है ना? ये एक्सपायरी भी बता दीजिए, दोबारा रिपीट कर दीजिए प्लीज। पवन जी परसों वाला क्लास दोबारा देख लीजिएगा, जो परसों क्लास हुआ था ना सर उसको देखने में 1.5 घंटा जाएगा, आप यही पे बता दीजिए। नहीं सर, अब नहीं बताऊं। उसको अब दोबारा नहीं, देख लेना सर एक बार। मतलब वो इतना बहुत एनर्जी लगा के मैं बोलता रहता हूँ, मैं नोटेशन भी देता रहता हूँ कि आप लोग नोट करते चलो, नोट करते चलो, नोट करते चलो। लिख लिख के बताता हूँ हर बात सर, मैं नहीं लिख सर, लिख आपकी के बात तो सही है, आपने बताया तो था। लिख लिख के बताता हूँ सर मैं, कि ये पॉइंट अगर आप लोग को नहीं भी दिमाग में आ रहा है, कोई भी हो, नहीं भी दिमाग में आ रहा है कि नहीं ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि नहीं ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, तो मैं बोलता हूँ कि नोट कर लीजिए इसको डायरी पे, नोट कर लीजिए इसको डायरी पे। ये प्योर पढ़ाई है सर, प्योर पढ़ाई है, जी सर, जी सर। प्योर स्टडी है ये। जिनको लगता है कि ये स्टडी नहीं है, ये खेला है, लिटरली वो यहाँ पे 10 पैसे बनाने की बात तो दूर है, कपड़े भी उतार लेगा मार्केट, पक्की वाली सर बात है, केला क्या पक्की वाली कहेंगे, बात पैसा नहीं है सर इसमें, साथ केला कैसे कहेंगे इसको? है ना? कपड़े भी उतार लेगा मार्केट। फिर से बता दे रहा हूँ, निफ्टी जी में सर। करंट एक्सपायरी का 90 रुपए अबव, बैंक निफ्टी में करंट एक्सपायरी 200 रुपए अबव। राइट सर, राइट सर, राइट सर। अब इसकी कैलकुलेशन मुझसे मत पूछिएगा, आप लोगों को ये चीज एकदम जोड़ गांठ के दी गई है, एकदम कैलकुलेट करके दी गई है। है ना? चलो जी दीपक जी, थोड़ा सा उस पे आ जाते हैं, क्या कहते हैं अपना, स्टॉक पे आ जाए गुरु जी। हाँ सर, आइए ना। थोड़ा सा जी देखना पड़ेगा। इंजीनियरिंग। अरे वो तो धुरंधर हो गया भैया वो। आज दारस लैब भाग रहा है सर ये। आज ये कहाँ पे है, क्या कहते हैं अपना, एक बार पीसी ज्वेलर्स देखें कहाँ पे है। हाँ जी, तो गिर पड़ा। वीक मंथली क्या चल रहा है? हाँ, यहाँ पे दिक्कत आ रही है इसको। हम्म, दिक्कत आ रही है इसको। नहीं, पीसी ज्वेलर को ध्यान में रखिएगा भैया सब लोग। उफ, कहाँ फंस गए वाला था, लंबा चौड़ा। सर मेरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन अभी 5 स्टॉक रिव्यू कर लूंगा सर, उसके बाद। एक मिनट। तो जी जी
एक मिनट। हाँ जी सरकार, दीपक जी बताएं। तो ये रहा जीजी इंजीनियरिंग। जीजी इंजीनियरिंग को कहाँ पर दिया गया था दीपक जी? 1 रुपया 35 से 40 पैसे के आसपास। 1 रुपए 40 पैसे के पास जीजी इंजीनियरिंग को दिया गया था। और अभी ये स्टॉक जो हाई मारा था वो है 2 रुपए 77 पैसे, और करंट मार्केट में अभी ये 2 रुपए 31 पैसे चल रहा है। करंट मार्केट प्राइस यही है। तो जीजी इंजीनियरिंग में जिन लोगों ने पोजीशन बना के रखी वो लोग पोजीशन बना के रखे। अभी मैं इसको कम से कम 4.5-5 रुपए तक देख रहा हूँ। तो ये रहा जीजी इंजीनियरिंग का अपडेट आज के दिन। और कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सहायता और एडवाइस जरूर लें, बट चार्ट एनालिसिस को ओवर एंड अबव रखें। अगला कौन सा दीपक जी? यूनिटेक सर, यूनिटेक। यूनिटेक। जी। ये तो यूनिटेक लिमिटेड। अच्छा जी, यूनिटेक लिमिटेड को कहां पर दिया गया था? तो ये मेरे पास रिकॉर्ड में नहीं है सर। मेरे पास रिकॉर्ड में है, जरा देखिए। यूनिटेक को जो दिया गया था वो नियर अबाउट दिया गया था 2.5-3 रुपए के आसपास। 2.5 या 3 रुपए के आसपास दिया गया था। आज के दिन में 2.5 रुपए के आसपास। हाँ, 2.5 रुपए गुरु। आज के दिन ये 6 रुपए के आसपास चल रहा है, और हाई मारा इसने नियर अबाउट 8 रुपए 85-9 रुपए के आसपास का हाई मार के आया है यूनिटेक। तो यूनिटेक में अभी क्या करें? यूनिटेक में अभी जो मंथली चार्ट बनेगा वो और जबरदस्त तरीके का बनेगा। तो यूनिटेक में बने रहें, और कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सहायता और मदद जरूर लें। धन्यवाद। अगला कौन सा है सर? सर न्यू इंडिया इंश्योरेंस, NIACL। NISEL। ACL सर गुरुजी, ACL। NIACL। ये न्यू इंडिया इंश्योरेंस का स्टॉक है। इसको भी मेरे ख्याल से दे के रखा गया है 150 रुपए के आसपास। 156 के आसपास है। हाँ, 156 के आसपास दे के रखा है न्यू इंडिया इंश्योरेंस को। आज के दिन में करंट मार्केट प्राइस है 212 रुपए का प्राइस है। और ये जो हाई मार के आया है ये 261 का हाई मार के आया है। तो अभी इसमें क्या करें? ये तो गिर रहा है, ये गिर नहीं रहा है, ये वीक हैंड्स को निकाल रहा है बाहर। तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस में अपनी पोजीशन बना के रखें, और इसमें अभी कुछ दिन में टाइम आएगा कि इसमें एवरेज करने का और मौका मिलेगा। और अभी जो हम लोग इसका टारगेट जो देख रहे हैं, मैं बता दूं आपको टारगेट कहाँ है। टारगेट अभी इसका करंटली है 325 रुपए का टारगेट न्यू इंडिया इंश्योरेंस में अगले 2 से 3 महीने में देखा जा सकता है। तो कहीं पर भी इन्वेस्ट करने के पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सहायता जरूर लें। धन्यवाद। अगला सुजलॉन। सुजलॉन। तो सुजलॉन, तो सुजलॉन देख लेते हैं। सुजलॉन में बहुत सारी न्यूज आ रही है कि सुजलॉन गिर जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ठीक है, सारी न्यूजों को मद्देनजर रखते हुए देखा जाएगा। लेकिन सुजलॉन अभी कब से दिया हुआ है दीपक जी? सर तो मल्टीपल एंट्री है गुरुजी इसमें। फिर भी सबसे लोएस्ट एंट्री बता दीजिए, सबसे हाईएस्ट एंट्री बता दीजिए। 28, सबसे लोएस्ट अभी मेरे पास 28 है रिकॉर्ड में। 28 रुपए जी। मेरे पास तो खैर बहुत पहले से है, लेकिन चलिए 28 ही मान के चलते हैं। तो 28 से 36 और 28 से 44 भी गया। 9.5 रुपए। 9.5 से देना शुरू किया था। हाँ, 9.5 आरे से सुजलॉन देना शुरू किया था। तो लोगों को जिस समय जहां पर जैसा इच्छा लगा वो लोगों ने लिया है। तो अभी सुजलॉन गिर रहा है, तो सुजलॉन में अभी रुक सकते हैं, क्योंकि सुजलॉन आने वाले टाइम में बहुत ही आगे आने वाला है। तो सुजलॉन में मैं मिला जुला के बुलिश हूं, अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे। धन्यवाद, है ना। और सीक्वेंट साइंटिफिक, एक मंथ का भी देखो। हाँ, सुजलॉन ठीक है। सीक्वेंट साइंटिफिक, आज तो इसने न्यूरेका ने तो आज बहुत अच्छा मूव दिया है, बम पटाखा कर दिया न्यूरेका ने। सीक्वेंट साइंटिफिक, SEQ।
सीक्वेंट साइंटिफिक, तो ये रहा सीक्वेंट साइंटिफिक का चार्ट, और अभी ये 118 रुपए सीएमपी पे चल रहा है। 118 रुपए अभी इसका करंट मार्केट प्राइस है। दिया कितने पर था? ये सर दीपावली में दिया था 98 के या 95 के आसपास था। 98 के आसपास ये दीपावली में दिया गया था, और मेरे ख्याल से ये वो था आपका मुहूर्त स्टॉक के था। यस है, मुहूर्त स्टॉक है। मुहूर्त स्टॉक में दिया गया था सीक्वेंट साइंटिफिक। तो 100 रुपए से लेकर अभी इसने हाई मारा 128 रुपए का, और अभी चल रहा है 122 रुपए पे। वीकली में 200 की मूविंग एवरेज के पास खड़ा है। स्टॉक टोटली बुलिश है, टोटली बुलिश है। बियरिश ने, जो लोग इस लाल कैंडल को देख के भाग रहे हैं वो भाग जाए। फिर स्टॉक टोटली बुलिश है, और इसमें टारगेट्स आने वाले समय में बहुत बड़े हैं, और ये कम से कम 5 साल की होल्डिंग मांगता है स्टॉक, फॉर द प्राइस ऑफ नियर अबाउट 600 रुपए। 600 रुपए अगले 1 साल का अगर टारगेट देखेंगे तो इसमें अगले 1 साल का टारगेट नियर अबाउट 250-300 रुपए है। टेक केयर। तो ये हो गया, 5 हो गए ना दीपक जी? जी सर, 5 न्यूरेका देख लेते हैं। हाँ सर। न्यूरेका देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले दिया है, देखिए 457 रुपया हो गया। और क्या चाहिए? और जिंदगी में कुछ चाहिए क्या है? वीकली डेली आज कितना बड़ा है जरा देख लेते हैं। आज तो तड़तड़ा गया दीपक जी, क्या इसमें क्या फूक दिया आपने भैया? लोकेशन सही है सर। लोकेशन और पोजीशन, ये तो लोकेशन, पोजीशन, कंडीशन, ये 3 चीज तो है जिंदगी में, बाकी सब तो मिथ्या है। जय हो गुरुजी। सतयुग आएगा जब रिटेलर भी पैसा कमाएगा, है ना? तो हाँ जी, किसका क्वेश्चन था बताएं सर। अब क्वेश्चन ले लेंगे, आज क्वेश्चन ही लेना है। बताइए, पीसी ज्वेलर्स में अभी एंट्री बना सकते हैं क्या? पीसी ज्वेलर्स में देख लेते हैं, पीसी ज्वेलर्स में भी एंट्री, पीसी ज्वेलर्स में भी एंट्री बना सकते। क्वेश्चन तो आपने 100 रुपए वाला क्वेश्चन किया। वीकली पे गुरुजी देखेंगे। मैं सोचा कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाए थोड़ा। देखिए मैं आपको बता दूं किसका क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था गौतम साहब का। अरे गौतम साहब, ये तो मित्र हैं अपने। कहाँ चला गया? देखिए, पीसी ज्वेलर्स में एंट्री तब बनाइएगा, सभी लोगों के लिए बोल रहा हूं। अब पीसी ज्वेलर्स में एंट्री कब बनेगी? अब पीसी ज्वेलर्स में एंट्री तब बनेगी जब भैया ये इस प्राइस पॉइंट के ऊपर 47 रुपए 75 पैसे, कहने का मतलब 48 रुपए के ऊपर जब पीसी ज्वेलर्स भागना फिर से शुरू करेगा तब एंट्री बनेगी। अब मैं आपको बता दूं, यहां पर मैं एक कमेंट पास कर देता हूं इसके पास। हाँ, ये रहा कमेंट, AGAI अगेन एंट्री, है ना? इस लाइन के ऊपर फिर से जब पीसी ज्वेलर्स जाएगा तो यहां पर एंट्री बनेगी 48 रुपए के आसपास। इस पर लिख देते हैं अगेन एंट्री, AGA। ये वाला लेवल है, ये दोनों डिलीट कर देते हैं ना। है ना? तो ये हो गया। इसमें क्या चल रहा है? 21,400 के सी में ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन था? कोई पूछ रहा था सर? थैंक यू गुरुजी। सही तंजीम, प्लीज चेक व्हाट्सएप। सर ये स्टॉक है एप्टेक कंप्यूटर, प्लीज उसको देखेंगे सर प्लीज। 1 मिनट सर।
पवन जी ये तो गुरुजी ने दिया था, तो दिया हुआ है। हाँ, उसको दोबारा रिव्यू करने के लिए टेस्ट कर रहा हूँ। मैंने भी लिया हुआ, थोड़ा लास्ट में चल रहा है इसलिए देख रहा हूँ। एप्टेक, APT ECH, अच्छा, TCH। यही वाला है ना? यस सर, ये एवरेज कर रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। कितने से एंट्री है ये पवन सर? 1 मिनट सर, ये लिया है मैंने 289 पे। बैठे रहिए अभी इसमें। हाँ ठीक है सर। ये मंथली चार्ट देख लीजिए। हाँ, मैं यही देख के लिया सर इसको। बस मंथली चार्ट देख लीजिए। तो वो जैसा आपने बताया था ना, यही देख के लिया था इसको। सर बैंक निफ्टी उड़ना चालू कर लिया है। बैंक निफ्टी उड़ रहा है ऐसा? एक थोड़ा सा HFCL देखते हैं। HFCL में मेरे पास एक मेंबर का मैसेज आया है। HFCL तो दिया हुआ है। देखिए HFCL का क्या है, HFCL अभी पिछले महीने दिया हुआ था इस किसी प्राइस पे 72-72 रुपए पे। HFCL अभी आपका 85 रुपए पे चल रहा है। अब पता ये है कि अब बड़ा क्वेश्चन है कि HFCL में अभी क्या करें। तो HFCL का थोड़ा सा मंथली चार्ट में जाइए, देखते हैं HFCL में क्या हो सकता है। अभी भी HFCL में एंट्री बना के जा सकते हैं अभी 100 रुपए के लिए। ये वाला जो लेवल है, ये 100 रुपए का लेवल है HFCL में। पहली बात, डे चार्ट पे देखते हैं कहीं इसका सपोर्ट वपोर्ट में। अब डे चार्ट में जो HFCL का हम लोग स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। अगर हमारी यहाँ अभी करंट मार्केट प्राइस इसका CMP जो चल रहा है अभी आपका 85 रुपए चल रहा है। तो अगर हम लोग इसमें SL प्लान करके चलते हैं तो ये वाला SL प्लान करेंगे नियर अबाउट कितना SL बनेगा ये बनेगा 80 रुपए का SL मान के चलेंगे। इसमें SL लगना नहीं है, लेकिन फिर भी एक सेफ साइड का देख लेते हैं। तो SL यहाँ पे मान के चलेंगे। तो HFCL ऑलरेडी दिया हुआ है ना? लेकिन जो लोग इसमें करंट एंट्री बनाना चाहते हैं तो डे चार्ट के बेसिस पे SL इसमें प्लान करेंगे और मंथली चार्ट के बेसिस पे इसमें हम लोग एंट्री बना के आगे जाएंगे। ये रहा आपका मंथली चार्ट, आप लोग फिर से देख, है ना जी, मंथली चार्ट। तो अभी HFCL में आपका कम से कम 5-10% की मूव बाकी है। और HFCL, RVNL और TLLS 2-4 स्टॉक ऐसे हैं आने वाले टाइम में जो मैं दूंगा आप लोगों को 3 साल 4 साल के लिए एंट्री बनाने का। उसमें आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट करके जा सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड वाले एडवाइजर को फोन जरूर कर लेना आप लोग, है ना? ऐसा। और क्या था सर, और क्या था? धीरज पांडे, गुरु जी रिसेंट बास्केट ट्रेड आपने पोस्ट किया है, वो स्टॉक किस बेस पर लिए गए हैं? स्कैनर प्लीज। कौन सा रिसेंट बास्केट मैंने कौन सा बनाया है? रिसेंट बास्केट कौन सा बनाया जी पांडे जी? रिसेंट बास्केट मैंने अभी कौन सा बना दिया? हम तो रोजे बास्केट देते हैं। ये 2 दिन पहले एक बास्केट बना के दिखाई थी ना सर गुरुजी आपने? वो तो ये शायद उसकी बात, वो तो वीडियो में ही होगा। हाँ, ये तो शायद उसी की बात कर रहे होंगे। वो तो उसी में होगा सर, वो वीडियो देखिए। देखिए सर, मैं आपको सही बताऊं, क्रूड ऑयल पर व्यू, आकाश इंफ्रा भी देख लेते हैं। AKASHINFRA, आकाश इंफ्रा प्रोजेक्ट। अरे क्या चाहते हो सर आकाश इंफ्रा में, बताओ क्या चाहते हो, बोलो। दीपक जी उनको बैठाइए ट्रेन में। दीपक जी जी सर। मैं आपको ब्रॉडकास्ट में डाल रहा हूं, है ना?
ठीक है गुरुजी। उसमें आपको 1 to 1 चीजें थोड़ा सा आप भी टेक केयर करते रहिएगा। मैं नहीं अवेलेबल रहता तो आप भी टेक केयर करते रहिएगा, है ना। ठीक है। दीपक ये भैया अकेले हैंडल करना थोड़ा सा हो रहा है मुश्किल। दीपक कपूर एक ये क्या है आकाश इंफ्रा, क्या चाहते हो सर आकाश इंफ्रा में, क्या मैं बोल दूं, क्यों मुंह से निकलवा रहे हो फालतू फालतू बात हैं? दीपक जी देखो मैसेज गया आपको, देखो मोबाइल देखना जरा। जी सर। उस मैसेज के नीचे लाउड स्पीकर बन के आएगा, बन के आ रहा है। टेलीग्राम। अरे नहीं महाराज व्हाट्सएप, क्या है यार दीपक जी, क्या गुंडा बनोगे आप। नहीं गुरुजी, नहीं फिर नहीं आया। आ गया होगा यार, क्या बात कर रहे हो, मेरे पास वो आपका स्कार है। दीपक जी गुंडा नहीं है सर, साधु आदमी है, इसलिए क्या गुंडा बनेंगे वो। देखो आप, वो स्पीकर नहीं आ रहा है गुरुजी। स्पीकर आएगा नीचे, फोटो के नीचे देखिए स्पीकर बना है, जरा फोटो खींच के भेजिए हमको, स्नैपशॉट भेजिए। मतलब मिल गया ना, ठोकिए मिल गया ना। हाँ हाँ। हाँ तब ठीक है, तब मौज लीजिए, मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो, है ना। मनोज जी कहाँ है? मनोज जी गए मसूरी। खोज ही तो रहे हैं गुरुजी, खोज ही तो रहे हैं। मनोज जी भाई साहब, मनोज जी को भी इसमें ऐड करते हैं, है ना। तो ये चीज है कि इसमें क्या करना चाहते हैं आप बताइए। किसका क्वेश्चन था ये, आकाश इंफ्रा। एक तो कोई बोलता भी नहीं, क्रूड ऑयल पर आकाश इंफ्रा। प्रशांत विश्वकर्मा जी समझ लीजिए आप। चलो सर। हाँ विश्वकर्मा जी, हाँ सर। ये आपने ये बहुत अच्छा कर्म किया है जो आपने स्टॉक निकाल के दिया है और हम लोग को एक नया रास्ता दिखाया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। अनु सिंघल साहब का है, अनु सिंघल जी मैडम, अनु सिंघल मैडम नहीं बोलेंगे, गुस्सा है, कोई बात नहीं, जब तक कोई बोलेगा नहीं तब तक उसका स्टॉक रिव्यू नहीं होगा, है ना। वो भी अमिता मैडम आई, प्रशांत विश्वकर्मा जी बोल रहे हैं कृपा। कृपा कौन सा स्टॉक है सर? कृपा करने वाला स्टॉक है। अच्छा अब मैं इसकी आपकी भावनाओं को समझा, मैंने सोचा ये कौन सा नया स्टॉक आ गया। आकाश बीई, भूवी जी ने पूछा है आकाश बी, चलो जी इसको भी देख लेते हैं। आकाश यही तो है महाराज, क्या बी और ये। अनु सिंघल जी सर, अमिता सिंह गुड आफ्टरनून सर, हाँ दोपहर हो गया, गुड आफ्टरनून मैडम। अनु सिंघल जी का है स्टार सीमेंट, ऐसा देख लेते हैं भैया, स्टार सीमेंट भी देख लेते हैं, उसके बाद क्रूड देख लेते हैं। गोपाल मराठे साहब आ गए, स्टार सीमेंट देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। STARCEM, स्टार सीमेंट। स्टार सीमेंट में अनु जी आप क्या करना चाहती हैं? ऐसे नहीं ना, अगर आप इसमें हैं, अगर आप इसमें 100 रुपया से बैठी हैं वो व्यू अलग है, अगर आप इसमें फिर से एंट्री बनाना चाहती हैं वो व्यू अलग है मैडम, अगर आपका इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहती तो वो व्यू अलग। स्टार सीमेंट मतलब क्या, मतलब स्टार सीमेंट का क्या, मैं हस्तरेखा देखूं ऐसा, बोलिए। नहीं समझ आ रहा है मैडम आप क्या बोले, लॉन्ग पोजीशन है शॉर्ट पोजीशन है, ये सब मुझे नहीं समझ आ रहा है, मेरे को डिजिट बताओ मैडम। लॉन्ग शॉर्ट अपने को नहीं समझ आता, मदरसन देख लेते हैं। एक स्टॉक को अगर उसमें कोई पोजीशन बनानी तो प्लीज उसमें एंट्री एग्जिट नई पोजीशन बनानी, जो भी करना वो बताया कीजिए।
मेरे को थोड़े पता है सर कि आपके मन में क्या चल रहा है। आपके मन में क्या चल रहा है अगर मेरे को पता हो जाता तो चलो जाओ सबका ना करो। मदरसन सुन्नी संवर्धना मदरसन। जानते हैं सर ये सुन्नी मदरसन वाला जो सिंपल है, सुन्नी मदरसन का जो शेयर है सर, इसमें ना मतलब ये बहुत स्लो चलता है, बहुत स्लो चलता है सर। मेरे पास है सुन्नी मदरसन और बहुत ही रिसेंट साल भर के अंदर की एंट्री है सर। इतना स्लो चलता है ना, इतना स्लो चलता है कि उतने में तो आदमी पैदल पहुंच जाए, मतलब दिल्ली से कलकत्ता पैदल पहुंच जाए, इतना स्लो चलता है ये। मैं भी सोच रहा हूँ कि इसमें प्रॉफिट बुक करके मैं निकल जाऊं, क्योंकि इतना स्लो थोड़े होता है सर। देखिए मेरे पास 63 रुपए से है, मेरे पास यहीं से 63 रुपए से, यहाँ से 63 रुपए 60 रुपए ऐसे ही है कुछ, है ना, वीकली चार्ट पे लिया हुआ है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने हो गए, 9 महीने हो गए। ये 70 रुपए से 90 रुपए आया है, 90 96 रुपए जो भी चल रहा है 100 के आसपास। इतना स्लो है ना सर कि मतलब स्लो गिरता भी है और स्लो बढ़ता भी है। 2 साल पहले इसमें बढ़िया मूवमेंट आया था, 2 साल पहले उसके बाद तो इसमें पता नहीं क्या हो गया, इसको नजर लग गई कि क्या हो गया, उसके बाद तो मतलब खत्म हो गया ये। हालांकि नो डाउट कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन इतना स्लो भी लेके क्या सर कि साल भर में आपका 10% ना निकले, 20% ना निकले। यहाँ जो सारा जो प्रोसेस प्रोसीजर बनाया जा रहा है, जो प्रोसेस प्रोसीजर सुनिश्चित किया जा रहा है, प्लीज जो लोग नहीं बोल रहे हो प्लीज अपना माइक बंद कर लें, प्लीज। पुट पुट होता रहता है, जो लोग नहीं बोल रहे हो अपना माइक बंद कर लें, है ना। एक बार सुन लीजिए मुझे भी। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, इसमें मेरी हैवी डोज एंट्री है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसको बुक कर लूं कसम से। मैं आपसे बताऊं, मैं पिछले 2 ढाई महीने सोच रहा हूँ इसका प्रॉफिट बुक करने के लिए, सुन्नी मदरसन का। नो डाउट मैं प्रॉफिट में हूं, लेकिन इतने में तो मैं पता नहीं क्या कर लेता, इधर का उधर हो जाता, सृष्टि इधर की उधर हो जाती सर इतने पैसे में। 70 रुपए से 60 65 रुपए से 95 रुपए निकालने, कसम से नाको चने चबवा दिए इसने। नो डाउट व्यू अप ही है, लेकिन जो बढ़ने वाले स्टॉक है उसमें पैसा लगाइए। ये भी बढ़ रहा है, नहीं है ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ रहा है। कितने की बढ़ावट है सर इसमें, एक बार देख लो थोड़ा सा। आप एक बार इसमें मेरा भी व्यू समझना, अगर मेरा व्यू गलत होगा तो आप बताना, मैं उसको भी करेक्ट करूंगा। देखो सर, चलो यहाँ ऊपर तक, ये जो ऊपर तक गया, कितना बड़ा मुश्किल है सर। 9 महीने में 20 रुपया, 9 महीने में 20 रुपया, सोचिए आप। वो भी मैंने बॉटम और टॉप पकड़ाया है इसलिए। ये मैं कह रहा हूं, और कोई मेरा इसके पीछे रीजन नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि मैं इसे प्रॉफिट बुक कर दूं। पता नहीं मैं सही हूं या गलत हूं, लेकिन जिस हिसाब से इसे पैसा फंसा है सर, उस हिसाब से मुझे तो नहीं लगता वर्दी है वो पैसा, मुझे नहीं लग रहा है। बाकी भाई आप लोग की क्या इसमें विचार है, आप लोग भी बोल सकते हैं इसमें। क्यों दीपक जी बोलिए। बड़ा सर अरे इससे जब ये अनु जैसे सिंगल प्राइस मैडम, हाँ अनु सिंगल मैडम बोल रही कि मदरसन एफएनओ में है सर इसलिए स्लो है। ये कौन, ये किसने आपको बताया है दीपक जी, टाटा एफएनओ में केम इसलिए देखिए स्लो है 6% का यूसी लगा हुआ है। हैं? या फिर सर टाटा केमिकल में 6% का यूसी लगा हुआ है, 7% हाँ, का। ये ऐसे एफएनओ में कैसे? इसलिए स्लो है। एफएनओ में आपको 1000 स्टॉक गिना दूं भैया, आप टाइटन देखो, रिलायंस देखो, और 10 स्टॉक देख लो, सारे बड़े हुए, सारे एफएनओ वाले, ये सारे एफएनओ वाले देख लो। 9 महीने कहां से कहां पहुंच गए। रिलायंस ही देख लो, रिलायंस का तो ट्रेड अभी भी चालू ही है, देखो रिलायंस देखो। देखो 2580 कितना कितना वीक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वीक। 9 वीक मतलब 3 3 6 4 4 8, 2 महीने में रिलायंस 2200 से 2600 चला गया।
2200 से 2300 से 2600 चला गया। ये वाला मूव चाहिए, ये वाला मूव चाहिए स्विंग में। गलत बोल रहा हूं दीपक जी? ये मूव चाहिए, लेके बैठे रहो, भी कैश में लेके बैठे रहो। आप टाइटन देखो, ये लो जी टाइटन देख लो, अडानी अंबानी देख लो सर। आप लोग तो खैर देखते नहीं हो, दिखाना पड़ता है। अडानी अंबानी देख लो, ये देखो अडानी, देखो देखो एक हफ्ते का मूव। इसमें देखो आप एक हफ्ते, पिछले 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते, पिछले 2 महीने का मूव। भारतीय एयर देखो पिछले 2 महीने का मूव। एचडीएफसी देखो पिछले 2 महीने का मूव। एचडीएफसी ये देखो, बैंक देखो, ये देखिए एचडीएफसी लाइफ का मूव देखिए पिछले 2 महीने का, देखिए ना। एसबीआई का देखिए, ये देखिए एसबीआई का मूव। और एसबीआई लाइफ का मूव देखिए। रिलायंस का मैंने आपको दिखा दिया। एक्सिस का देखिए। आईसीआईसी का कौन आपको बोला कि एफएनओ में स्टॉक इसलिए मूव नहीं कर रहा है? आईसीआईसीआई देखिए, बजाज देखिए, पिछले 2 महीने का मूव देखिए बजाज में। डेटा कैप्चर कीजिए, डेटा देखिए। विप्रो देखिए, विप्रो एचसीएल इन्फी और विप्रो एचसीएल इन्फी, विप्रो एचसीएल इन्फी टीसीएस। हाँ देखिए, विप्रो एचसीएल इन्फी टीसीएस, चारों का मूव देखिए। सेम चार्ट है, सेम चार्ट है सर। देखिए कोटक का देखिए। कहां से आप लोग डेटा उठा लेते हो? जब तक डेटा को टेबलाइज नहीं करोगे आप लोग, तब तक कल्याण होने ही वाला नहीं है यहाँ पे। एक बात जान के रखिए, जब तक डेटा को आप लोग फिंगर टिप्स पे नहीं ले आओगे, तब तक कल्याण नहीं होने वाला है। कोई भी उठा लो यहाँ पे, ये सारे के सारे एफएनओ वाले। एलटीआईएम को देखिए, ये देखिए एलटीटीएस, सॉरी एलटीटीएस को देखिए। टेक महिंद्रा देखिए, देखिए। मैं कह तो रहा हूं, मैं आपको एक नहीं 1000 दिखा सकता हूं। एलटीआईएम माइंट्री, एलटी माइंट्री, एलटीआई माइंट्री, जो भी है पढ़ लीजिए इसको। देखिए वोल्टास देखिए, देखो कौन बोल रहा है वोल्टास? दिया हुआ है 850 पे, 965 चल रहा है। अब रोज बैठ के थोड़े ना दूंगा, कुछ आप लोग भी अपना दिमाग लगाइए। सब निकलता है, सब निकल जाता है। मैं आपको बता तो रहा हूं कि गिरते हुए मार्केट में भी कम से कम 100-150 स्टॉक ऐसे होते हैं जो हमेशा अप ही रहते हो, गिरते ही नहीं। जो हमेशा अप ही होते हैं, गिरते ही नहीं। हमेशा अप होते हो, मार्केट चाहे जहां गिर जाए वो अप ही रहेंगे, अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पे रहेंगे। तो वो भी एक कला है, वो भी एक तरीके का एनालिसिस होती है। जाएगा ही नहीं वो कहीं। तो वो सब आपको भैया सीखना समझना पड़ेगा। ये समझना आप लोग कि नहीं तुक्का मार लेंगे निकल जाएगी गाड़ी, तो नहीं, गाड़ी नहीं निकलेगी बिना डिसिप्लिन के। तो ये अभी अभी वीकली में, हेलो सर। हाँ सर ये वोल्टास में अभी आप जैसे आपने ये खोला हुआ है वोल्टास को इसके वीकली पे, ये बीबी ट्रैप बन रहा है ना इसका? हाँ बीबी ट्रैप बन गया है। अभी ये फिर वापसी की तरफ चलेगा ये? नहीं, वापस वीकली पर ट्रैप बनाया सर, वापसी नहीं आएगा ये। 20/2 इसके पास जाएगी, ये वापस नहीं आने का। 20/2 इसके पास जाएगी। हाँ डेली तक रहेगा ना वो जो वापस आता है जो। आप यहाँ पे एक लाइन खींचो वीकली बीबी ट्रैप का, है ना, इसको डेली पर ले आओ। दिख गया? जी सर, जी सर, क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए कौन सा इसे बहुत बड़ा मैंने इसमें तीर मार दिया। थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप लोगों को, थोड़ा सा। अगर डेली में होता तो फिर तो वापस आता है ना। वीकली और मंथली का बीबी ट्रैप अलग होता है सर। राइट सर, राइट सर। देखो जी अभी भी वहीं विचरण कर रहा है, नीचे नहीं जाएगा मार्केट। जो लोग इस चक्कर में ऊपर रेजिस्टेंस लगाने के चक्कर में लगे हुए हैं, देखिए वोल्टास के अलावा और भी देख लीजिए। देखिए नौकरी, जील, देखिए कौन बोल रहा है एफएनओ नहीं है? एफएनओ सारे ही चले हैं, कहीं से उठा लीजिए, अल्ट्राटेक उठा लीजिए। देखिए पैसा ही पैसा है सर, सब जगह पैसा है, सब जगह पैसा है। कौन किसी भी स्टॉक को क्लिक कर दूं सर, यहाँ पे कम से कम 150-200 स्टॉक, किसी भी स्टॉक को क्लिक कर दूं, सब में पैसा है, सब में पैसा है।
कोई भी क्लिक कर दूं, सब में पैसा है, सब में पैसा है। देखिए ये डेटा दे रहा है, फर्स्ट क्लास डेटा निकल के आ रहे हैं यहाँ पे। ये सब भी बातें हैं। तो अब ये डेटा इस डेटा से कनेक्टेड है, ये अपना अदलता बदलता रहता है इसी में। हर चीज, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन शेयर मार्केट। आपके पास सही ज्ञान होना चाहिए, हर एक चीज पॉसिबल है। जो लोग इस चक्कर में हैं कि नहीं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो चक्कर में मत रहिए सर, थोड़ा सा मतलब सीखने का प्रयास कीजिए। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आज आप लोगों का, सर सीखने का प्रयास कीजिए, है ना। सर जी हाँ जी सर बोलिए। सर ये जो नीचे आपके ये ट्रेडिंग व्यू में जो स्टॉक स्क्रीनर है हाँ। ये काम कैसे करता है, मतलब क्या चीज है ये सर देखिए, ये इसको मैंने यूएस मार्केट के लिए ही बनाया हुआ है। देखिए ये बैंक निफ्टी है, देखिए यूएस मार्केट का है, ठीक है। जी सर। ये जो है यूएस मार्केट का है। अब यूएस मार्केट में जब आप देखोगे, चलो जी मैं इसका डुप्लीकेट कर देता हूं। अब इसमें से कोई भी स्टॉक उठा लो, ये यूएस मार्केट के स्टॉक्स हैं जिनको मैं पढ़ाता बताता रहता हूँ। चलिए यही उठा लीजिए, केडीपी उठा लीजिए यहाँ से, केडीपी, इसको यहाँ से ऐसे केडीपी। देखिए भागने के लिए उतारू है कि नहीं, देख रहे हैं। वीकली पर आइए, वो अपने आप निकाल के दे देगा कि भैया इसमें पोजीशन बना लो। सर तो ये जो स्क्रीनर है इसमें आप कुछ मतलब डाटा डाले हो कि इस टाइप के कंडीशन पे अपने को चाहिए ऐसा कुछ? हाँ सर, क्यों नहीं चाहिए। अब आप दुकान पे जाते हो, आपने बोल दिया उसको कि मेरे को पिंक कलर की शर्ट चाहिए, बोन कलर वाली शर्ट चाहिए। सर ये मैं हाँ। इसलिए पूछ रहा था, आज ये सेम स्टॉक स्क्रीनर में मैं भी देखा, स्क्रीनर दिखा हुआ था तो उसमें मेरे को मेरा था ये गुजरात काली, और इसको मैं देखा था 30 मिनट में, तो ये मैं ट्रेड लिया था सर। देखो एक तो इसमें सर मेरे में कोई कंडीशन बना नहीं हुआ है, आप अगर बनाए हो तो वो चीज़ कैसे करते हैं? इसमें कंडीशन बनानी पड़ती है सर, वो कंडीशन अलग अलग है कि आप किस टाइप, जैसे मैं जो कंडीशनिंग करता हूँ मैं बास्केट के हिसाब, बाउल रेट के हिसाब से मैं करता हूँ कंडीशन, है ना। उस कंडीशन में दुनिया भर की चीजें हैं। दुनिया भर की चीजें कैसे कि भैया एवरेज का परसेंटाइल कहाँ पे मैच करना चाहिए, इसमें बहुत सारी इसमें फिल्टर्स हैं। तो उन फिल्टर्स को लगाने के लिए सबसे पहली बात तो आपको ये जानना पड़ेगा कि उन फिल्टर्स का काम क्या है ना। जी सर। समझ रहे हो बात को। उन फिल्टर्स को लगाने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा भैया कि उन फिल्टर्स का काम क्या है। जैसे एमएससीडी का क्या काम है, एमएससीडी का काम कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस देना इंडेक्स पे या स्टॉक या कहीं पर ही लगा। एमएससीडी तो पूरी दुनिया में फेमस आपका इंडिकेटर है, बट स्लो है थोड़ा सा। तो एमएससीडी को फास्ट कैसे करेंगे, उसकी भी अलग टेक्निक है। इसी तरीके से आपका हिलेगा मिलेगा है, इसी तरीके से आपका ये क्या कहते हैं, आपका मूविंग एवरेजेस है। मूविंग एवरेज में भी तीन चीजें आती है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या है, प्राइस की फारेस्ट और नियरेस्ट रेंज क्या है, ये सारी चीजें डालनी पड़ती सर। एक स्क्रीनर बनाने के लिए कम से कम 3 घंटे 4 घंटे लगाने पड़ते हैं। उस 3 घंटे 4 घंटे पे कुछ भी उसके बाद यहाँ से निकलेगा। देखिए मैं आपको इसको मैं थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, यहाँ से इसको बढ़ा दिया है ना। कुछ भी यहाँ से उठा लीजिए, देखिए HRL उठा लीजिए, देखिए इसका वीकली चार्ट लगा लीजिए। देखिए वीकली चार्ट में कंसोलिडेशन में है ना, ये देख रहे हैं। जी सर। अब ये भागेगा, ये रुक ही नहीं सकता। LPLA उठा लीजिए, देख रहे हैं भागने के लिए तैयार है, देख रहे हैं, ये देखिए, देख रहे हैं कोई ऐसा है ही नहीं जो भागे ना। देखिए इसको उठा लीजिए, देखिए सब देख लीजिए। जहां पर आपको दिक्कत हो रही हो आप खटाक से पूछिए, जहां पर आपको लग रहा हो कि नहीं भाई आप ये बात गलत बता रहे हो,
वहां पे मेरे को रोक दिए। देखिए CF है, एक्सेस है, देखिए एक्सेस को देखिए, देखिए एक भी बता दो आप जो ना भगे, एक भी बता दो आप जो ना भगे। OVV देख लीजिए, APA देख लीजिए, IEP देख लीजिए, ठीक है। ये सब सेल वाले हैं, आप देखो मैं यहां से जो उठा रहे हैं सब सेल वाले हैं, लेकिन कंडीशन ऐसी डाली है कि ट्रेडिंग में उसको सेल पहचान रहा है। अब मेरे पास वो बाई है, और जो बाई है वो तो खैर जबरदस्त बाई है, देखिए भगेगा ये। देखिए न्यूट्रल वाला है, न्यूट्रल, ये देखिए न्यूट्रल बता रहा है, यहां पर ये न्यूट्रल बता रहा है। क्लिक कीजिए, देखिए ये है थोड़ा सा आपका गड़बड़। ये गड़बड़ नहीं, ये भी आपकी 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर है। अब देखिए बाई वाला जो है क्या बता रहा है, देखिए बाई वाला क्लियर बाई है, एनई जो है आपका क्लियर बाई है। फिर ये सेल वाला देखिए, दो CV और TKO, अब इसको देखिए, देखिए क्लियर बाई है, ये क्लियर बाई है, सेल है ही नहीं ये। अभी तो आपको देखने के तरीके के ऊपर आपका डिपेंड करता है कि आप देख क्या रहे हो मार्केट में। देखिए क्लियर बाई। दीपक जी कहीं पर भी कोई सस्पिशन होगा तो मेरे को रोक दीजिएगा, हमने आपने जो डिस्कस किया था उसी का बेस है ये। दीपक जी हाँ सर, देख रहा हूँ, वही स्कैनर ही लगभग है। खाना खा रहे हो क्या? नहीं सर, चॉकलेट खा रहा हूँ। देखिए ATI देख लीजिए, ATI INC देख लीजिए, देखिए ये यूके के सारे, यूके US के स्टॉक हैं सारे। देखिए कौन आपको इतनी बॉटम फिशिंग देगा सर? कोई दे ही नहीं सकता बॉटम फिशिंग, कोई नहीं दे सकता, लिख के दे रहा हूं। मेरा यूके US से कोई लेना देना नहीं है, बस मेरा वॉल्यूम, प्राइस, मोमेंटम, एवरेज, बस इन्हीं और स्ट्रेंथ, बस इन्हीं 5 का लेना देना। उन्हीं 5 को मैं देखूंगा, थोड़े अलग अलग थोड़े देखूंगा कि स्टॉक में वॉल्यूम क्या चल रहा है, प्राइस क्या चल रहा है, मोमेंटम क्या चल रहा है, एवरेज क्या चल रहा है, स्ट्रेंथ क्या चल रहा है। मैं सबको मिला के एक काम करूंगा सर, सबको मिला दूंगा, खुद ही छांट के देना शुरू कर देगा। सबको मिला दूंगा एक जगह, तो खुद ही आप देखो, आप किसी से पढ़ाई लिखाई करते हो, किसी का कोर्स लेते हो, या कोर्स मैं तो उसको कहता नहीं, मैं जो करता हूं मैं उसको कोचिंग बोलता हूं, कोर्स नहीं। क्योंकि कोचिंग जो है ना सर, वो आपको टेक्निकली और साइकोलॉजिकली दोनों तरफ आपको होल्ड देती है। कोच का काम क्या है? कोच का काम यह है कि जैसे एक बैट्समैन होते हैं, जैसे राहुल द्रविड़ कोच थे या जो भी थे, फुटबॉल टीम के कोच हैं, कबड्डी टीम का कोई भी कोच होता है, आप देखिए जो अपने खिलाड़ियों पर वो लोग जो मेहनत करते हैं, एक तो टेक्निकली मेहनत करते हैं, फिजिकली मेहनत करते हैं, और मेंटली मतलब साइकोलॉजिकली भी मेहनत करते हैं कि भाई साहब आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को कैसे सुधारा जाए, कैसे बनाया जाए। क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। फिजिकल 2 पॉइंट 3 पॉइंट कम हो जाएगी, चल जाएगा, मेंटल स्ट्रेंथ, और यहां पर तो सारा गेम मेंटल स्ट्रेंथ का है सर। स्टॉक मार्केट में सारा गेम मेंटल स्ट्रेंथ का है। अब आपने कहां से क्या पढ़ा, कहां से क्या लिखा, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको क्या उस चीज को क्या आपको कोच किया जा रहा है। मैंने आपको बता दिया कि डे चार्ट पे 20 की मूविंग एवरेज के नीचे ऊपर कर लो, वीकली चार्ट पे 100 की मूविंग एवरेज के नीचे ऊपर कर लो, मंथली चार्ट पे 153 की मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे कर लो, बहुत बड़ा पैसा बन जाएगा। लेकिन क्यों ऊपर नीचे कर लो? मेरा क्वेश्चन, मैं हमेशा क्यों का जवाब देता हूँ। जैसे बहुत से लोग फोन करता है, कल भी एनॉर्मस फोन कॉल्स आए, लोगों ने पूछा कि सर आपका कोर्स क्या है। हम कहा भैया मेरे पास कोर्स नाम की कोई चीज नहीं है, मैं कोच करता हूँ, मैं कोर्स नहीं देता हूँ। और ये कभी कोई सोच के ना आए कि अगले दिन से झुनझुनवाला और विजय केडिया साहब बन जाएंगे या वॉरेन बफेट बन जाएंगे। पढ़ाई है, मेरे जितना पसीना आपको निचोड़ना पड़ेगा, मैं करता हूं। आपने देखा होगा शायद, अभी संडे की रात में देखिए, लास्ट नियर अबाउट 4 बजे तक मेरे मैसेज आए हैं ग्रुप में। पूरी रात क्लास चली है यूएस की, पूरी रात क्लास चली, रात में 9 बजे से सवेरे 4:30 बजे तक क्लास चली यूएस की, क्योंकि मैं उन लोगों को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता सवेरे मार्केट में। पूरी रात क्लास चली है, पूरी रात क्लास चली है। तो मैं भी तो अपनी मेहनत दे रहा हूं ना सर आप लोगों को। ऐसा तो है नहीं कि मैं भाग रहा हूं, मैं कभी नहीं भागता, सिखाने से मैं कभी नहीं भागता। आखिर में यहां पर भी तो आगे 2 घंटे हम लोग बातचीत कर ही रहे हैं, सिखाने से मैं कभी नहीं भागता सर।
आप मेरे से 1 घंटे का टाइम लो, 2 घंटे का टाइम लो, 10 घंटे का टाइम लो, आप सो जाओगे, मैं नहीं सोऊंगा। अब इसी के बेसिस पे ये प्रोसेस लगभग पिछले 1 महीने से 1 डेढ़ महीना हो गया यूएस की क्लासेस चलते हुए। निकालने वालों ने नियर अबाउट जो हाईएस्ट डॉलर जो बना है, हाईएस्ट डॉलर जिन मतलब यहाँ पर तो आप रुपया बनाते हो, वहां पर डॉलर बनता है। हाईएस्ट डॉलर बने हैं $15,387। $15,387 को INR में आप कन्वर्ट कर दो, डॉलर USD टू INR। हाँ ये रहा ना, 15,387 रुपए को 15,300 मतलब 15,400 रख लो, 15,400 देखिए कितना बन गया सर, 1,28,510 रुपए। देखिए ये मात्र तो 12 लाख है। 12,80,510, 1,28,510। सोचिए ये हाईएस्ट प्रॉफिट है डॉलर में, हाईएस्ट प्रॉफिट कैश में सर। ये टोटल का टोटल कैश है सर, कोई स्विंग नहीं, कोई बास्केट नहीं। आप इसे आप कहीं इसमें से कहीं पर भी स्टॉक उठा लो, एकदम नीचे चला। कितने स्टॉक आ रहे हैं, 255 मैचेस आ रहे हैं। देखिए कोई RMTI उठा लो, ये वाला जो है RMTI उठा लो, देखो जी ये भी खड़ा है भागने की स्थिति में। एल्गोस उठा लो, ये लो देखो जी ये भी खड़ा है भागने की स्थिति में। अरे आप जिसको भगाना चाहोगे सर, मैं इतना विश्वास से बोल रहा हूं सर, आप जिसको भगाना चाहोगे वही भगेगा। लिख के दे रहा हूं मैं आपको, लिख के मैं दे रहा हूं। एक मिनट, मैं आपको इस चीज का विश्वास दिला दूंगा कि आप जहां पे हाथ रख दिए वो भाग जाएगा। आप जिस स्टॉक पर हाथ रख दोगे वो भागना शुरू कर देगा। इतना मैं विश्वास दिलाता हूं। तो इतना विश्वास दिलाने के पीछे ऐसा कुछ नहीं कि मैं आपको ये हैरी पॉटर वाली छड़ी दे दूंगा, ना ना ना। नॉलेज वाइज आपको इतनी समझ आ जाएगी वास्तव में भगाना किसको है, वास्तव में भगाना किसको है नॉलेज वाइज। एक से बढ़ के एक चीजें हैं सर मार्केट में। हाँ वो ट्रेडिंग से नहीं आएंगी, वो ट्रेडिंग से नहीं आएंगी, वो आएंगे एनालिसिस से, वो आएंगे ऑब्जर्वेशन से, वो आएंगी पढ़ाई करने से। मैं भी देखिए, मैं भी शांति से बैठा रहता हूं, बिना एनालिसिस ऑब्जर्वेशन के वो सब चीजें नहीं आने। आपको लगता है कि मार्केट में कोई शॉर्टकट है तो फिर आप गलत धंधे में आ गए हो सर। कोई भी है, सर है, मैडम है, अगर आपको लगता है कि मार्केट में ऐसा कोई शॉर्टकट है फिर आप गलत धंधे में आ गए। सही धंधा पकड़िए फिर अपने लिए, ये आपके लिए, ये फिर मार्केट आपका नहीं, आप गलत जगह पे बैठे। याद रखिएगा ये बात। ये सब चीजें आपको कोई नहीं बोलने वाला है सर, और इतने नजदीक से कोई नहीं बोलने वाला। जितने नजदीक से मैं आपके आगे बोल देता हूँ ना, उतने नजदीक से कोई नहीं बोलने वाला। आप ये क्लियर फंडा है, इतने नजदीक से आपको कोई नहीं आके बोलेगा। इसी बात पे आ जाते हैं, थोड़ा सा क्रूड देख लेते हैं कि क्रूड बाबा क्या कर रहे हैं। हरे राम हो राम। क्रूड में रुकिए सर, क्रूड में तो अभी रुकने को मांगता है। मेरी पोजीशन तो बनी हुई है, डे में देख लेते हैं। वही पोजीशन है जो मैंने आप लोगों को भेजी थी, वही पोजीशन इसी पे कर रहा है। सिल्वर देख लेते हैं, सिल्वर सिल्वर ठीक चल रहा है, और TZA भी ठीक ही चल रहा है। TZA नीचे और TNA ऊपर, इसको TZA और TNA को साथ साथ कर देते हैं ना। TZA देखिए ये वहां का कॉल पुट है, TZA और TNA वहां का। देखिए ये नीचे अगर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, देखिए ये ऊपर जाएगा। तो ये यूएस का कॉल पुट है, जैसे हमारे यहाँ CP होता है, ये वहां का कॉल पुट है। ये अपना रेजिस्टेंस के पास है, अभी यहाँ पे अपना सपोर्ट बना रहा है कि नहीं तो पता चल जाएगा। ये भी अपना सपोर्ट के आसपास ही है, 2-4 दिन में इसमें ऊपर की पोजीशन बनना शुरू हो जाएगी, है ना। तो SP ये INDR TQQ SQQ ये भी वहां के CP है अलग से, ये 1:3 के रेशियो में आते हैं।
अगर ये 1 पॉइंट बढ़ेगा तो 3 पॉइंट प्रॉफिट होगा, 1 रुपया अगर ये बढ़ेगा तो 3 रुपया प्रॉफिट होगा। तो ये भी है, तो बहुत सारी चीजें हैं इस तरीके से जाएगा कितना गुरुजी? है, अगर एक नीचे गया तो जाएगा कितना? जाएगा एक ही, अच्छा अच्छा। यही तो कला है। अच्छा, मैं आप लोग को एक चीज और बताऊं कि एक अब जिस तरीके से मैं फॉरेन मार्केट में मैं एक्टिव हुआ हूँ, एक ब्रोकर खोजा है, आप लोगों ने शायद सुना हो, देखा हो, या आप लोग भी मुझे मैसेज कीजिएगा, या आप लोगों को मैं एक तरीके से समझ लीजिए होमवर्क ही दे दे रहा हूँ, या जो भी समझ लीजिए कि कुछ ऐसे ब्रोकर का नाम बताइए जो इंटरनेशनली काम करते हो, मतलब ग्लोबल ब्रोकर्स हैं जो लोग, जैसे जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, आप स्टॉक जो हमारे यहाँ के ब्रोकर बिनास। हैं, अच्छा, बिनास तो क्रिप्टो के लिए गुरुजी। इंटरनेशनली जो काम करते हैं, इंडियन मार्केट में भी और बाहर के मार्केट में भी, है ना। आईडी मनी। मैसेज कीजिएगा, ऐसे नहीं, व्हाट्सएप पे मेरे ओके मैसेज गुरु, कीजिएगा, ओके ओके गुरु। है ना। तो उसको एक बार, क्योंकि मैंने 2 ब्रोकर मैंने सेलेक्ट किए हैं, और नमस्ते सर। नमस्कार मैडम, आपको मिल गया वो सिस्टम वाला लिंक? जी सर, मिल गया है सर। अच्छा, उसमें से कोई भी एक देख लीजिएगा, दोनों ही बढ़िया है ना, जी सर। दोनों ही बढ़िया है, उसमें से देख लीजिएगा। तो मैं इस चक्कर में हूँ कि यूएस मार्केट में अब इन्वेस्टिंग की जाए, तो एक ये भी माइलस्टोन होगा, यूएस मार्केट में इन्वेस्टिंग किया। तो ब्रोकर कुछ फीस फास लेते हैं, तो उन सब पे अभी थोड़ा सा काम चल रहा है, नहीं तो मामला हो जाएगा। आज सर, आज किस टॉपिक पे हो रहा है सर? मैंने भी जस्ट ज्वाइन किया है। यूएस मार्केट, यूएस मार्केट, इंडियन मार्केट, मार्केट तो मार्केट है मैम, चाहे जिस मार्केट में घुसिए, मार्केट तो मार्केट है। वॉल्यूम, स्ट्रेंथ, प्राइस, यही मोमेंटम, यही सब आपको देखना है। वही मैं बता रहा था कि भैया देखेंगे कैसे, जी जी वही ऐसा सर। कुछ खास नहीं, इंट्राडे आज सवेरे ही हो गया, है ना। तो कहाँ सर, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाई, अभी फ्री हुई हूँ, तो अब तो खत्म ही हो गया। नहीं नहीं, जहां से बुद्धि आ जाए वहीं से शुरू, देखिए। नहीं नहीं सर, स्टॉक के बारे में आपके छत्र छाया में आए हैं तो बुद्धि आ ही जाएगी। देखिए, अभी मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बोला है कि बैंक निफ्टी ये क्या कर रहा है, तो केवल एक ही सज्जन ने जवाब दिया, दीपक जी ने, कि ये आराम कर रहा है। ठीक है, निफ्टी का भी देख लीजिए, ये भी आराम कर रहा है। बैंक निफ्टी निफ्टी को नीचे नहीं जाने देना चाहता, वही चल रहा है मार्केट में, 21,481। अभी भी देखिए, प्रॉफिट बुक कर लिया सूरज जी? सूरज बड़े जी सर। प्रॉफिट बुक किया इसमें? जी सर मैं इसमें बुक करके एक दूसरा उधर भी ले लिया था, क्या बोलते हैं, बैंक निफ्टी में, वो 400 हाई मारा था। अरे वाह, इसमें भी प्रॉफिट निकला? हाँ सर, वो मैंने मैं आपको कोई खास बात तो बताई नहीं, नहीं सर। कोई भी खास बात नहीं बताई, आम बात ही बताई। जी सर। अब आपको सर पता बैंक है क्या करो सर? सर बैंक निफ्टी में 328 से 395 उसको बुक किया था। अरे बाप रे। तो अब आपको भी मेरे ख्याल से ये लग रहा होगा कि मामला जो प्रॉफिट और लॉस है वो सिली चीजों का ही होता है, मतलब छोटी छोटी चीजों का, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने से। जी सर। सर हाँ सर, सर लॉरूस लैब बेच दें सर, 434 चल रहा है सर। क्यों बेच देंगे? क्या क्या व्यू है सर? ये दीपक जी, लॉरस लैब पे क्या व्यू है? LAU? दीपक जी नहीं, मैं निधि बोल रही हूँ। अरे हम अपने एक्सपर्ट एडवाइजर की, जिनकी सहायता से क्यों बेच देंगे नहीं सर, लॉरस लैब? दो शेयर है मेरे पास, मैं इसको हटा के सर कुछ अब नया लूं, इसको मैंने जस्ट एज ए एक्सपेरिमेंट लिया था सर। अरे आपका एक्सपेरिमेंट भी प्रॉफिट दे रहा है। ये देखो 600 के लिए सर, दीपक जी टारगेट बताइए। सर 600 के लिए रेडी है, एटलीस्ट 500 तो जाएगा ही जाएगा। लीजिए मैडम, अभी भी बेचोगे आप? नहीं सर, तब रुक जाते हैं। कितने दिन में तक जाएगा दीपक जी? वेट कीजिए ना मैम, मिल जाएगा आपको। अरे भाई, 2 ही शेयर है, कब से 391 का है परचेजिंग। क्या करना है 2 शेयर को लेके? 600 रुपया रखा हुआ है। हाँ, वही तो, क्या करना है? नुकसान तो दे नहीं रहा है मैडम, 1000 रुपया आपका है इसमें। कितने से आपकी एंट्री है मैडम? 391 से सर। महाराज बैठे रहिए, 491 जाने दीजिए इसको। गुरुजी सबका एंट्री यहीं पे है, तो सब आराम से बैठे हुए हैं।
नहीं तो ज्यादा शेयर रहे तो कोई बात भी, 2 शेयर में क्या ही होने अरे जाने क्यों वाला नहीं, है। 2 शेयर आपको क्लियर मार्केट डिस्टेंस दे रहा है आपको 2 शेयर। आपको ना बैठने का पैसेज दे रहा है, आप बैठ नहीं पा रही हो। आप बैठ सिंपल। नहीं पा रहे हाँ हो, हाँ आपको बैठने का हाँ, पैसा ये दे रहा है वो। ऐसी कोई जगह है सर, जो आपको बैठने का पैसा दे मैडम? नहीं सर, वो तो तो है। तो बताइए, समझिए ना बात को समझिए, बात की गहराई को समझिए। देखिए जी यहाँ सर। पर मोती जो मिलेंगे आपको गहराई में। कल मैंने एक छोटा सा क्लिप डाला था, वॉइस क्लिप डाला था, कल मैं क्लासेस कर रहा था मिस्टर गुप्ता की, तो उसमें मैंने छोटा सा क्लिप डाला था कि देखिए जो भी मार्केट में जो न्यूज आपको दिए जाते हैं वो सारा का सारा आपको दिग्भ्रमित करने के लिए, डायरेक्शन आपकी भटकाने के लिए दिए जाते हैं। और जो शेयर्स आपको मिलते हैं, जो अच्छे पैसे बनाने वाले जो शेयर्स मिलते हैं, वो आपको मिलते हैं खोजने पर। मैं भी ऐसे खोज ही सर, एक इंडस टावर में फंसे पड़े हैं, फिर एक लेमन ट्री है, सबको लग रहा है बेच बाच के निकल जाए। नहीं महाराज, कुछ नहीं बेचना। इंडस टावर भी कंसोलिडेट कर रहा है मैम, वो भी डिस्कस हुआ है ग्रुप में, ऐसा नहीं है। पता नहीं, मैं थी नहीं शायद, मेरा 190 पे लिया हुआ है, 185 चल रहा है, 5 मतलब काफी रुपया पहले का लिया हुआ है। 205 गया था, क्यों नहीं बेचे आप? अरे मैं उस दिन यहाँ थी नहीं, एक्चुअली पटना से बाहर थी मैं, इसीलिए नहीं, नेटवर्क ही नहीं था, ना तो बेच ही देते। बैठे रहिए इंडस टावर में, इसको पकड़िए 250 के लिए, है ना? हाँ सर, अब तो 250 ही पकड़ेंगे। इसको पकड़िए 205 नहीं पकड़े तो हाँ, क्या ही करें। 1-2 शेयर मैं डिस्कस ही कर देता हूँ आप लोग को, एक थोड़ा सा मैं व्यू दे देता हूँ मार्केट का। 1 मिनट, जी जी सर। 1-2 शेयर देख लीजिए, ज्यादा नहीं दूंगा, 1 के 2 दूंगा। 1 के 2 दीजिए सर, तगड़ा दीजिए कि एकदम। हाँ, छप्पर फाड़ हो जाए नहीं। जी सर, क्योंकि सर मैं एफएनओ वगैरह करती नहीं हूँ, कैश में ही करती हूँ, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, उसमें भी बोर हो जाते हैं सर, अब निकलो इससे। नहीं, बोर हो जाएंगे तो फिर पैसा नहीं मिलेगा। नहीं सर, मैंने शुरुआत में सीखने के चलते 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 ऐसे शेयर लेके मैंने सीखना स्टार्ट किया सर। अरे बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा ही भाग गया दीपक जी। अरे, ये तो भाग गया सर। लो जी, ये ले लो, है ना? डेल्टा मैग्नेट, ठीक है जी, डेल्टा मैग्नेट, तोड़ दो इसको पकड़ के। ये अभी ले लें सर कि कल लेंगे? देखिए, आप लोगों की इच्छा है, मैंने बता दिया, है ना? एडवाइजरी से संपर्क कीजिए सेबी से। है ना? मेरे सर ही हैं सेबी एनालिस्ट। ये आप लोग ग्रुप को रिफर कर सकते हो, है ना? सर ये 3 मंथ का व्यू है सर, एक बढ़िया है ना? बाकी ग्रुप में एक्टिव रहिए, चीजें आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो इसमें भी देख सकते हैं आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है। और इसका व्यू बड़ा तगड़ा है, इसका व्यू बड़ा तगड़ा है। अब कुछ लोग जाके इसको यहाँ पे देखेंगे, क्या कहते हैं, ये स्क्रीनर पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं क्या चीजें नहीं देखता वो मैं दिखा देता हूँ। यही वाला है क्या? हाँ, ये वाला है। ठीक है।
अब देखिए कुछ लोग जैसे बुक वैल्यू देखता है और ये सब जो देखता है, ये सब मैं नहीं देखता। मैं वो बता रहा हूँ आपको जो मैं नहीं देखता, है ना? तो ये सब भी लोग देखते हैं, ये वाला पूरा डेटा, ये भी मैं नहीं देखता। ये सब लोग देखते हैं, ये वाला भी डेटा, ये भी मैं नहीं देखता। बैलेंस शीट जो देखते हैं, ये तो काफ़ी मैनिपुलेटिव होती है, ये भी मैं नहीं देखता। मैं कैश फ्लो, रेशियोज़, शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये कभी-कभी मैं थोड़ा-सा देख लेता हूँ। कभी-कभी मैं थोड़ा-सा देख लेता हूँ। हाँ, चलो यार ठीक-ठाक चल रहा है। बाकी मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं देखता हूँ, प्रमोटर का, डीआईआई, पब्लिक का, थोड़ा-सा मैं देखता हूँ। लेकिन इस डेटा पर भी मैं मतलब एज़ अ साइट में देखता हूँ कि हाँ, चलो देखने का एक थोड़ा-सा, जहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा सस्पिशन होता है, तब मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न आके मैं देखता हूँ। सर तो इसमें तो कोई है ही नहीं, क्या बोलते हैं यस बैंक में। हाँ, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो मिला-जुला के क्या निकला? चार्ट ही मतलब सब कुछ है। चार्ट ही सब कुछ है ना? तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो चार्ट के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कीजिए, ठीक है साहब? तो मेरे ख़्याल से कि आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग अपना ध्यान रखिए, ठंडा रहिए, अपना ध्यान रखिए और थोड़ा-सा पढ़ाई-लिखाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जिसको कोचिंग रिलेटेड कोई संपर्क, बता दूँ कि जनवरी से शैक्षणिक शुल्क जो है वो बढ़ जाएगा। तो जिसको भी लगता है कि नहीं मुझे जॉइन करना चाहिए या नहीं मुझे नहीं जॉइन करना चाहिए, तो नंबर-वंबर सब कुछ आप लोगों के पास होगा ही, उस पे आप अपनी क्वेरी रेज़ कर सकते हैं। बाकी मैं इतना यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, है ना? अगर एक्स्ट्रा एज की ज़रूरत है तो तभी आएँ और नहीं तो मत आएँ। अगर एक्स्ट्रा एज की ज़रूरत है तभी मैं बात करता हूँ, नहीं तो नहीं, है ना? अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, बिना पढ़े मेरे ख़्याल से कुछ नहीं होने वाला है। बिना पढ़े तो कहीं कल्याण नहीं होना है, चाहे वो हाई स्कूल हो, चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे एमबीए हो, चाहे एमकॉम, बीकॉम हो, कहीं पर भी बिना पढ़े मार्कशीट पर फर्स्ट डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न तो आना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मेरी कोशिश यही रहती है और अब तक मैं उस कोशिश में सफल भी हुआ हूँ कि सारे पास हो जाएँ। जिनसे भी मैं कनेक्टेड हूँ डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, कि सारे पास हो जाएँ। कोशिश यही रहती है ना? तो पढ़ाई करना आपके हाथ में है, मेहनत करना आपके हाथ में है। फल तो ऊपर वाला दे ही देगा, आपके कर्मों को देख के, मेरे कर्मों को देख के फल ऊपर वाला देगा, है ना? लेकिन पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई में कतई कम किस्ती मत कीजिए। बिना पढ़े काम नहीं होना है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। कम से कम एक दिन में कम से कम 5 से 10 चार्ट तो देखिए, उसमें आपको डिफरेंट तरीके की चीज़ें पता चलेंगी। मूविंग एवरेज पे ध्यान दीजिए, आने वाले समय में और भी बहुत कुछ ले आने वाला हूँ। थोड़ा-सा काम-धाम चल रहा है, इस टाइम थोड़ी-सी तबीयत भी नासाज चल रही है, तो उस वजह से नहीं हो पा रहा है। लेकिन आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें आएँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ठीक है सर? टेक केयर।